साहब ये बताइएगा पीसीओज की क्या अलामात हैं? पीसीओज इतना ज़्यादा ओवर रेड टॉपिक है कि हर बच्ची जो है वो पीसीओ पढ़ रही है और सोशल मीडिया पे कुछ सही और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो और चीज़ है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और चीज़ है। इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है क्योंकि एकदम ये उठा है पिछले 1-1.5 डेकेड से, कोई 15 साल 20 साल पहले ये एक वबा की तरह फैला है। ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो तो ये है कि ओवरी के ऊपर बहुत सख्त एक झिल्ली चढ़ गई, अंडा बाहर नहीं आ रहा। अंडा जब बाहर नहीं आता तो फॉलिकल जब बनता है उसमें शुरू में मेल हार्मोन बनता है। अंडा जब फॉलिकल जब फटता है और अंडा बाहर गिरता है वही जगह से फीमेल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन उसी वक्त बनेगा जब अंडा खारिज होगा और वो बच्चे यूट्रस में 12 हफ्ते तक वो कॉपस लूटियम जहाँ से अंडा बाहर निकला है वो उसकी नशोनुमा के लिए होगा। ये अगर ओवुलेशन नहीं हो रही या ऊपर सख्त झिल्ली चढ़ी है तो पीरियड इरेगुलर होंगे, एंड्रोजन या मेल हार्मोन की ज़्यादती की वजह से चेहरे के बाल आने शुरू हो जाएंगे, एक्नी हो जाएगी, मेल लाइक बॉल्डनेस शुरू हो जाएगी। और ये तो हो गई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो कि ओवरी तक लिमिटेड रहती है। अब एक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब सिंड्रोम जो है वो तो फैट मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा। वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करेगा। अच्छा। वो आपको दिल के आर्जे में मुब्तला कर देगा। वो आपको किसी जगह नहीं छोड़ेगा। अच्छा। यानी वो तो ये बच्चियों के लिए वो तो एक पूरा एक फुल फ्लैज सिंड्रोम जब होता है ना तो फिर वो यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती। वो तो फिर कंसेप्शन नहीं हो रही, कंसेप्शन हो गई तो अबॉर्शंस हो रहे हैं, अबॉर्शन नहीं हुई तो बच्चे इतने इतने बड़े हो गए हैं, उनको डायबिटीज़ हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन की तरफ चली जाएंगी। फिर उसके बाद ओल्ड एज में उनको दिल का आर्जा, बहुत शदीद ब्लड प्रेशर। फिर वो ये स्टोरी यहाँ थोड़ी एंड होती है, वो तो कब्र तक पहुँचा के ख़त्म होती है। इसकी वजूहात क्या है? क्यों हो रहा है? वजूहात देखा जाए हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं हमारी। क्या जिंगर और शार्मों की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, ये भी एक बात है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं। हमारा मुल्क डबल रोटी पे किसने डाला, मुझे वो शख्स मिल जाए ना तो मैं उसको यकीनन सजा दूं कि डबल रोटी में इतने ज़्यादा केमिकल्स डले हुए हैं। किसने डबल रोटी पे डाला है? आप चक्की के आटे की एक रोटी खाएं सुबह। मेरा ख़ानदान तो रोटी खाता है, हम तो नहीं डबल रोटियां खाते। वो डबल रोटी खा के वो डबल रोटी ही बन गई हैं, वो सब ऐसे ही है। तो मैडम इसका इलाज क्या है? कौन कौन से तरीक़ों से हम पीसीओएस का इलाज कर सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस। अच्छा, लाइफस्टाइल, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस। आप सुबह सुबह उठें, देखें एक सर्केडियन रिदम में, सिर्फ एक सर्केडियन रिदम नहीं है, आपके हर ऑर्गन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक डेली क्लॉक है। डेली क्लॉक में ये है कि जैसे आपका लिवर जो है वो रात के 2 बजे डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, सारी चीज़ों की, पूरी बॉडी के जो गलत मलत चीज़ें, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डील कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन पूरी बॉडी की कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम इशा से तहज्जुद तक अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है कि मैंने अगले दिन के लिए क्या करना है। ठीक है। सुबह 6 बजे बड़ी अंतड़ी काम में आ जाती है, कुछ ऑर्गन्स चुप कर जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। फिर 6-7 बजे बड़ी अंतड़ी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसने तकरीबन दोपहर के वक्त आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने बहुत एक्टिव हो जाना है। और ये तो हैं डेली के ऑर्गन्स के, जैसे पैंक्रियाज का अपना एक सेट टाइम है, किडनीज ने किस तरह होना है, जैसे लंग्स सुबह सुबह बहुत एक्टिव होते हैं तो आप बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें और उसका क्लॉक लगा हुआ है लंग्स का। तो हमें तो ये बातें पता ही नहीं है। हमारे जो स्टोन एज के लोग थे वो तो सूरज की रोशनी में ही काम अपने करते थे और फिर रात उन्होंने आराम। उनको कहाँ डायबिटीज़ थी, या उनको ब्लड प्रेशर था, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ थी, या एजोस्पर्मिया था, या क्या था, उनको तो कुछ भी नहीं था।